वेल जी, हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और आज हमारे पास दो जो है वो चीज़ें डिस्कशन का हिस्सा रहेंगी। पहले पार्ट में हम जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट के आखिरी जो सेंटेंसेस हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएंगे जनाब एक्टिव पैसिव वॉइस। सो आज की डिस्कशन में हम इन दोनों चीज़ों को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर देंगे। सो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जी? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जब हम ये कहते हैं ऑप्टेटिव, तो आपके माइंड में क्या आता है? ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे फिक्रे, ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप किसी दुआ का, किसी ख्वाहिश का इजहार करते हो, वो हमारे पास ऑप्टेटिव होता है। जहाँ पे आपने किसी दुआ का इजहार किया, जहाँ पे आपने किसी ख्वाहिश का इजहार किया, उसको हम ऑप्टेटिव कहते हैं। विश आ जाएगी इसमें, जिसमें आपके पास कोई ना कोई प्रे आ जाएगी। रिमेम्बर वन थिंग कि इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। सो सबसे पहले इसके रूल जो हैं वो हैं क्या क्या? सबसे पहला रूल जो आपके पास होगा वो ये है कि आपको इसको सेंटेंस को सादा बना लें। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है सेंटेंस है, जनाब मे ही सक्सीड। अब मे ही सक्सीड को हम लोग जो है वो लिख लेते हैं सिंपल में। अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा? जरा कन्वर्ट करें इसको, इसको जरा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करके दिखाएं। कैसे कन्वर्ट होगा? मे ही सक्सीड, सिंपल में जरा कन्वर्ट करें इसे। सिंपल में हमारे पास हो जाएगा ही में सक्सीड, ही में सक्सीड। सिंपल सेंटेंस में ऐसे कन्वर्ट होगा। अब हमारे पास आप चीज, आपने की चीज याद रखनी है कि अपनी आसानी के लिए जो है वो इसको आपने सिंपल में कन्वर्ट कर लेना, सिंपल में। अब दूसरे नंबर पे जो रूल है, दूसरा रूल आपके पास ये होगा कि अगर आपके पास जो है जो मौका महल है उसकी मुनासबत से आप प्रे का इस्तेमाल करोगे, आप विश का इस्तेमाल करोगे, और आप कर्ज का इस्तेमाल करोगे। रूल नंबर थ्री, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर डैट इस्तेमाल होगा, डैट लाजमी इस्तेमाल होगा। अगर आपने कहीं पे अपनी कोई ख्वाहिश जो है वो उसका इजहार करना है, अगर आपने कोई ख्वाहिश जो है वो जाहिर करनी है, तो आप ओह डैट को, ठीक है, हटाकर, या अगर वहां पे वुड डैट है तो इनको हटाकर वहां पे वर्ड विश इस्तेमाल करोगे। ठीक है। और विश के बाद आप जो है वो क्या नहीं करोगे? विश के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे, कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जिनको ये रूल्स याद हो चुके हैं वो डन लिखेंगे, DUN डन चैट बॉक्स। और जिन्हें कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, रूल समझ में नहीं आए, वो पूछ सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे पास दुआइया सेंटेंसेस होते हैं। इनमें हमारे पास कोई विश होती है, कोई प्रे होती है। इसमें हम सबसे पहले जो है वो सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, और ऑप्टेटिव मार्क जो है हमारे पास, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, उसको हम हटा देते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ चुका है? जी वालेकुम सलाम शबाना, आपको पता चल चुका है? एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल, इंस्टा, किरण, समीदा एंड ऑल द पीपल, आपको ये पता चल चुका है? ग्रेट, वेलकम गुलशन। ओके, अब हम जो हैं कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आपको जो पता चला है वो वाकई में आपको पता चल चुका है या नहीं। एक डायरेक्ट में मैं सेंटेंस लिखूंगा, इसे मुझे इनडायरेक्ट में बदल के दिखाइएगा। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। जी पार्टिसिपेंट्स, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। सबसे पहले सादा में बनाएं। ठीक है, यू मे लिव लॉन्ग। अब इसको जरा कन्वर्ट करें, सादा में हम जो है वो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यू मे लिव लॉन्ग। अपने माइंड में करने की कोशिश करेंगे ना। ठीक है। अब ही सेड हमारे पास आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ही
prayed हो जाएगा, ठीक है। he prayed, that इस्तेमाल हो जाएगा। he might live long, may को हमने समझा है कि might में बदलेंगे, might live long, ठीक है। ग्रेट समीदा, एक्सीलेंट। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखें। he said would that I were rich। हमने पढ़ा था कि वुड डेट किसके अंदर तब्दील हो जाएगा, वुड डेट विच के अंदर तब्दील हो जाएगा। लेट्स सी हाउ मेनी जीनियस आर देयर जो इसको बिल्कुल कन्वर्ट करते हैं। जी, इसको पैसिव वॉइस में बनाइए। सॉरी, इनडायरेक्ट में बनाना है आपने इसे। वुड दैट आई वर रिच, नरेशन इसकी फॉर्म को चेंज करें। he said that, वुड दैट को हमने विश में बदल देना है। आसान सा है। he said that किस में बदल जाएगा, he wished that he were rich, ठीक है। he wished that he were rich। क्वाइट इजी सेंटेंस था। एक और सेंटेंस देखने की कोशिश करें और इसको जो है आपने इनडायरेक्ट में बदलना है। हमारे पास है he said to me, her may you succeed in your life। जी, he said to her, may you succeed in your life। आसान सा सेंटेंस। he said to her, may you succeed in your life। okay, so you're not able to convert the sentence। नहीं पता चला आपको? गुलशन मुनीर, इंस्टा, किरण, मानूर, नईम, मरियम अफजल, समीदा, शबाना, इसको नहीं पता चल सका आपको? ताकि मैं रूल्स दोबारा बता दूं। जिन जिन को रूल्स का नहीं पता चला बताएं, मैं दोबारा बता देता हूँ। जस्ट नो लिखें चैट बॉक्स में अगर आपको नहीं पता चला, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू convert these sentences into indirect narration। okay, हमने ये देखा है मरियम अफसल साहिबा कि जब हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें कोई दुआ या जो है कोई ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते कहाँ पे हैं? जहाँ पे हम किसी को कोई दुआ देते हैं या हम लोग की कोई ख्वाहिश करते हैं। क्या ये क्लियर है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये पता चल गया? ओके, ये पता चल गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास जो है जनाब इस्तेमाल होता है डेट। डेट आता है अगर फिक्रे की मुनासिबत से हम विश को, कर्स को और प्रे को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमने और डेट या वुड डेट अगर होगा उसे हम विश में तब्दील कर देंगे। क्या यहाँ तक पता चला है आपको मरियम अफसल और शबाना? ये पता चला है आपको? अब मेरे पास सेंटेंस है ही सेड टू हर। अब आपने ये देखना है कि क्या ये उसने दुआ दी है, उसने ख्वाहिश की है, क्या की है। अगर तो उसने दुआ दी है या ख्वाहिश की है, अगर दुआ दी है तो ही प्रेड होगा, अगर ख्वाहिश की है तो ही विश्ड होगा, ठीक है। ही विश्ड दैट शी में, हर से हमें पता चलेगा कि वो खातून है। ही विश दैट या ही प्रेड फॉर हर दैट शी माइट सक्सीड इन हर लाइफ, ठीक है। एक और देखें, आसान हो जाएगा। द मदर सेड टू हर सन। अब आपको क्या लगता है मदर जो है वो इन्होंने क्या कहा? मे गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस। अब मुझे जरा बताएं
कि ये क्या हुआ होगा, कि ये दुआ है, प्रे है, विश है, क्या है। सिर्फ मुझे ये बताएं, द मदर सेड टू हर सन, मे गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस। अब इसमें मुझे जरा गाइड करें, ये क्या है? द मदर प्रीच, ओके। ओके, अब ये हमारे पास जो प्रेड है, ये आ गया जनाब यहाँ पे। द मदर प्रेड फॉर व्हाट? अब इसको जरा, मे गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस, ठीक है। मे जो है वो माइट में बदल जाएगा, ठीक है। और माँ ने बच्चे के लिए दुआ की। अब इसे जरा इनडायरेक्ट में बदलने की कोशिश करें, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने की कोशिश करें इसे। द मदर सेड टू हर सन, मे गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस। क्या होगा जी यहाँ पे? द मदर प्रेड फॉर हर सन that might God bless him with happiness। पूरा सेंटेंस देखें। The mother prayed for her son that might God bless him with happiness। शाबाश, वेरी गुड नईम, एक्सीलेंट, वेरी गुड नईम, आपने बिल्कुल इसको ठीक जो है वो इंडायरेक्ट नरेशन में बताया। आगे चलते हैं। द beggar said to me। अब जो द beggar said to me, may you go to hell। जी, may you go to hell। अब इसको जरा देखें। द वेदर, जो बेगर है उसने कहा कि तुम जहन्नम में जाओ। द बेगर सेड टू मी, मे यू गो टू हेल। एक्सलेंट। अब थोड़ी सी एक्सरसाइजेस जो हैं वो उनसे गुजरते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक चीज़ों को समझ में आया आपको। अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पहला सेंटेंस। द वुल्फ सेड, क्या कहता है जी? वुल्फ सेड टू द लैम्ब, ठीक है। अब जी वुल्फ ने कुछ लैम्ब को कहा, वाई आर यू मेकिंग द वाटर मडी? जी participants, the wolf said to the lamb, why are you making the water muddy? जी, कल आपने देखा था, the wolf said to the lamb, the wolf asked the lamb that why was he making the water muddy? Excellent, शाबाश। The rest of the people, वो इसको जरा देखें। The lamb said, sir, the water is coming from you to me। जी, the lamb said, sir, the water is coming from you to me। The lamb said, sir, the water is coming from you to me।
जी पार्टिसिपेंट्स, क्वाइट इजी सेंटेंस है। द लैम्प रिप्लाइड, क्या रिप्लाइड देता है जी लैम्प जो है वो? द लैम्प रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली that the water was coming from his side to him। ठीक है, him। अच्छा जी, ग्रेट हो गया जी। ये हमारे पास जो है वो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी। अब हम लोग जो हैं इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको बताना चाहूंगा, क्विकली क्विकली वी विल टॉक अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, सो देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो जब भी जीके का पोर्शन वो देता है, उसमें जीके का पोर्शन में जो इंग्लिश का सेक्शन होता है वहां पे वो लाजमी सेंटेंसेस जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस के पूछता है। रूल्स आप सभी जानते हैं कि हमारे पास एक्टिव वॉइस जो होता है वो हमारे पास वो होता है कि जिसमें सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास एक्टिव होता है। ठीक है, जिसमें जो है वो सब्जेक्ट एक्टिव होता है वो हमारे पास एक्टिव वॉइस होता है। और जिसमें जो पैसिव वॉइस है उसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो पैसिव होता है, यानी कि वो हमें सब्जेक्ट जो है वो आगे बढ़ चढ़ के नजर नहीं आता। हम टेंसेस वाइज समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो इस टेंस में हमारे पास क्या होता है, इसका जो एक्टिव वॉइस है उसका फॉर्मूला कुछ यूं होता है। आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपके पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, और इसके साथ आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जब आपने इसका बनाना है पैसिव वॉइस तो आप याद रखेंगे कि आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपके पास आएगा जी इज आर और एम, और उसके बाद आपके पास आएगा जी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारे पास आ जाएगा। सो आई एम श्योर कि यू पीपल आर रेडी नाउ दैट यू कैन कन्वर्ट द एक्टिव वॉइसेस इनटू द पैसिव वन। हमारे पास पहला सेंटेंस है जी, वी होल्ड these meetings in the conference room। जी, इसमें हम जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, is आर एम यूज होगा। जी, वी होल्ड these meetings in the conference room। इसको सिंपली आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द मीटिंग्स आर होल्डेड, बोलते नहीं, होल्डेड क्या होता है? ये होल्डेड को आपको देखना पड़ेगा, होल्डेड हमारे पास नहीं होता कुछ भी। जी, रेस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे पास बिल्कुल साइलेंट पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो इसमें अपनी पार्टिसिपेशन करें, वो इसमें लिखें। इन केस दे विल नॉट, तो ऑब्वियसली इसका जो है वो नुकसान होगा उन पार्टिसिपेंट्स को। दे विल नॉट बी एबल टू राइट एनीथिंग इन देयर एक्चुअल पेपर। जो बिल्कुल खामोश बैठे हैं, हम आपकी खामोशी की कदर करते हैं, लेकिन ये मुनासिब फॉर्म नहीं है जहाँ पे आपको खामोश रहना है। एंड यू आर सपोज टू sentences into passive voice। अच्छा जी, ग्रेट हो गया जी। दीज मीटिंग्स आर हेल्ड इन द कॉन्फ्रेंस रूम। अब नंबर टू पे देखिएगा, डू दे गिव एनी डिस्काउंट। बड़ा इजी सा सेंटेंस है, डू दे गिव एनी डिस्काउंट।
सोहा साहिबा, वेलकम टू द सेशन। हम जो हैं इनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इज एनी डिस्काउंट गिवन बाय देम? आर दे गिवन एनी डिस्काउंट? नो नेम साहब। इज एनी डिस्काउंट गिवन बाय देम? शाबाश सोहा, इज एनी डिस्काउंट गिवन बाय देम? यस, दैट्स परफेक्टली फाइन। आगे चलते हैं जी। एमपीटी में उसने आपको ऐसे सेंटेंसेस ही देने हैं और आपको एक आंसर चूज करना होगा। इसी तरह से आपके पेपर्स के अंदर वन पेपर में ऐसे ही होता है। हु लुक्स आफ्टर द विजिटर्स? Who looks after the visitors? यहाँ पे हम by whom ऐड करेंगे। Who looks after the visitors? by whom हम ऐड करेंगे। by whom नहीं नहीं, यहाँ पे जो है वो आर पहले आ जाएगा। ग्रेट हो गया जी। by whom अभी तक हमें किसी ने ठीक नहीं लिखा। अभी तक एक भी सेंटेंस ठीक नहीं आ सका। by whom the visitors? by whom the visitors? अच्छा, इन्होंने गुलशन मुनीर साहब, आपने तो हेल्पिंग वर्ब भी उड़ा दिया। शाबाश शबाना, वेरी गुड। बाय whom आर द विजिटर्स? लेकिन आपने ये आगे क्या लिख दिया है हमारे पास? जी सोहा साहिबा, इसको जरा देखें। हु लुक्स आफ्टर द विजिटर्स? बाय whom आर द विजिटर्स लुक्ड आफ्टर? शाबाश। हमारे पास जो है किरण मकसूद साहिबा ने भी कोशिश की, और ये नईम साहब और इंशा साहिबा ने भी लिखा। ये इन्होंने ठीक लिखा, मैडम इंस्टा ने। शाबाश। बाय whom आर द विजिटर्स लुक्ड आफ्टर? ठीक है। ये तो कहानी थी हमारे पास। आप आपका एक सिंपल सा सेंटेंस था, और देख लें आपको इसने टफ टाइम दे दिया और आपको जो है वो नहीं पता चल सका। अब हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट के बाद हम देखेंगे जी सिंपल पास्ट टेंस को। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले चलेगा फॉर्मूला। सिंपल पास्ट में होता क्या है, आप सब्जेक्ट लगाते हो, फिर आपको याद है ये बातें, आपको ऑलरेडी पता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो, और फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हो, ये आपको बड़े अच्छे से पता है। लेकिन जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा पहले, उसके बाद आ जाएगा वाज और वर, और उसके बाद अजूरे वाला आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर तो ये चीजें क्लियर हैं तो हम एक सेंटेंस लेते हैं। द टीचर surrounded the classrooms. जी, the teachers surrounded the classrooms. The classrooms were surrounded by the teachers. शाबाश। इंस्टा ने सबसे पहले लिखा, सोहा एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल। आपको जरा क्विकली क्विकली इसको करना होता है। डिड यू इशू द प्रेस रिलीज? डिड यू इशू द प्रेस रिलीज? डिड यू इशू द प्रेस रिलीज? ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, तो हम उसी तरह से पुट करेंगे।
was the press release issued by you? ठीक है, मानूर ने लिखा, नईम ने लिखा, किरण मकसूद साहिबा भी लिख रही हैं, सोहा ने लिखा लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं पुट किया, समीदा राहत साहिबा ने लिखा, ग्रेट हो गया, शाबाश। नंबर 3 पे देखें, हाउ मच डिड यू पे एज इंश्योरेंस चार्जेस? जी, हाउ मच डिड यू पे एज इंश्योरेंस चार्जेस? How much did you pay as insurance charges? How much were the insurance charges? नहीं मानो. How much was paid by you? शाबाश. ये इन्होंने इंस्टा ने सबसे ठीक लिखा, गुलशन मुनीर साहिबा। ये आपने जो बाय यू एंड पे लिखा, बाय यू एंड पे नहीं आएगा। हाउ मच वॉज पेड बाय यू एज इंश्योरेंस चार्जेस? एक्सेलेंट। आगे देखते हैं जी। आई एम श्योर कि अब इसका भी हमें पता चल चुका है। ग्रेट हो गया। अब हम अगला जो है वो टेंस समझेंगे। कौन सा समझेंगे? हमने प्रेजेंट सिंपल समझा, पास्ट सिंपल समझा, अगला कौन सा समझेंगे? क्या लगता है? सिंपल फ्यूचर टेंस को। एक्सलेंट। द कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन विद एवरी कॉमन पर्सन, बट आप लोग कॉमन नहीं है, सो आप लोगों को ये बताया। अच्छा जी, सब्जेक्ट आपके पास है, फिर आपके पास विल और शेल आ जाएगा, आता है, और फिर इसके साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर जनाब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव की बात करते हैं, पैसिव वॉइस में हमारे पास आ जाता है जी ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास आ जाता है विल और शेल उसी तरह से, और यहाँ पे हमारे पास आएगा जी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा जी, पहला सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। आई शैल पे द ड्यूज बाय 7th मार्च। जी, आई शैल पे द ड्यूज बाय 7th मार्च। अच्छा, यहाँ पे जो है वो बी भी आएगा। आई एम सॉरी, शायद मैं लिखना भूल गया ऊपर। ये हमारे पास बी आएगा, ठीक है। विल, शैल और बी, जो हमारे पास जो है वो इससे अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल बी एंड शैल बी। आई शैल पे द ड्यूज बाय 7th मार्च। जी, शाबाश सोहा, वेरी गुड, एक्सीलेंट गुलशन। जी, द रेस्ट ऑफ द पीपल। द ड्यूज विल बी पेड बाय मी बाय 7th मार्च। एक्सीलेंट, जिन लोगों ने इसको लिखा। नंबर 2 को कन्वर्ट करने की कोशिश करें। विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट? जी, will you give me an independent project? Will you give me an independent project? Will I be given an important project by you?
Will an independent project be given to me by you? Will I be given an important project by you? ये दोनों तरह से ठीक है। बेहतर है कि अगर हम जो है वो इसे लिख सकें, विल आई बी गिवन एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बाय यू, जो इन्होंने लिखा, इंशा ने और गुलशन मनीर साहिबा। अच्छा जी, नंबर 3 पे देखिएगा, हु विल प्रिपेयर द सर्वे रिपोर्ट? हु विल प्रिपेयर द सर्वे रिपोर्ट? बाय होम जो है वो हमारे पास इसमें इस्तेमाल होगा, कहाँ पे होगा ये आपने देखना है। हु विल प्रिपेयर द सर्वे रिपोर्ट? By whom the survey report will be prepared? Excellent. अब हमारे पास जो है किस सेंस की बारी आएगी? अभी हमारे पास किस सेंस की बारी आ जाएगी फिर उस तरह से जिस तरतीब से हम चल रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ और फिर हम जो है वो बड़ा सिंपल सा है। आप जानते हैं कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आप इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आर एम जो है वो उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और फिर उसके साथ जो है वो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है? और प्लस आईएनजी आप इस्तेमाल करते हैं और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। जब हम इसके पैसिव की बात करते हैं, पैसिव के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले आता ही आता है, उसके साथ इज आ जाता है, आर आ जाता है, एम आ जाता है, प्लस बीइंग इसके अंदर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पहले देखिए, हम ये देखेंगे, पीटीवी इज शोइंग ऑल द मैचेस लाइव। जी, PTV is showing all the matches live. All the matches are being shown live by PTV. ये बाय पीटीवी लिखना मुनासिब होगा या ऑन पीटीवी लिखना मुनासिब होगा? इसको जरा देखिएगा, हमारे पास बाय पीटीवी होता है या ऑन पीटीवी होता है? ये हमारे पास ऑन पीटीवी होगा। क्यों सोहा साहिबा? ऑन पीटीवी होगा, ग्रेट होगा। आगे देखें जी, हमारे पास है, आर यू ब्लेमिंग मी फॉर योर losses? Are you blaming me for your losses? Yes, participants. Are you blaming me for your losses? नहीं, by you नहीं ऐड करें ना, am I being blamed for your losses लिख लें। और losses जो है वो आप इसके स्पेलिंग्स देख लीजिएगा जरा गुलशन मनीर। am I being blamed by you for your losses नहीं होगा, am I being blamed for your losses, ठीक है? am I being blamed for your losses। शाबाश, ये इन्होंने बेहतरीन लिखा, सोहा ने। What are they doing to reduce pollution levels in the city? What are they doing to reduce pollution levels in the city? What are they doing to reduce pollution level in the city?
Great. What is being done by them to reduce the pollution level in the city? शाबाश, excellent जी। ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल ठीक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस तो हो गया। अब कहानी में हमारे पास आएगा जी पास्ट कंटिन्यूस। फॉर्मूला आपको पता है कि एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आप जो है वो वॉज को इस्तेमाल करते हैं या वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, फिर आपके पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है और ऑब्वियसली उसके साथ आईएनजी आता ही आता है और फिर आप ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। लेकिन जब आप पैसिव बनाते हो, पैसिव में आपको पता है कि आपने ऑब्जेक्ट को तो लगाना ही होता है, साथ में जो है वो वाज और वर आएगा प्लस बीइंग आएगा और फिर जो है वो आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा जी, ये देखिएगा जरा, ईच कैंडिडेट वाज मेकिंग tall promises. जी, each candidate was making tall promises. Each candidate was making tall promises. Tall promises were being made by all candidates. Tall promises were being made by each candidate. Okay, okay, great, good. Samida, very good, Mariam. The rest of the people, please. How much bonus was the company offering? See, how much bonus was the company offering? How much bonus was being offered by the company? ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में आपको पता है कि हम लोग जो है वो फॉर्मूला उसका हैव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है हमारे पास जो है जब हम इसको बनाते हैं, पैसिव में बनाते हैं, ठीक है, पैसिव में बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ बीन आ जाएगा। ठीक है, बीन आ जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं और मैं ये लिखना चाहता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा जी, इस टेंस में जरा पहला सेंटेंस जो है वो ये कीजिएगा, इसको आपने पैसिव वॉइस बनाना है। यू हैव humiliated us for no fault of ours. You have humiliated us for no fault of ours. यहाँ पे हमारे पास जो है वो हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा। You have humiliated us for no faults of ours. सो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम लोग जो है उससे अगला जो टेंस होता है बीन इस्तेमाल करते हैं। We have been humiliated by you for no fault of us. हम्म, for no fault of ours होना चाहिए यहाँ पे। शाबाश। The rest of the people, which candidate has impressed the chairman? जी, which candidate has impressed the chairman? Which candidate has impressed the chairman? Which candidate has impressed the chairman?
द द चेयरमैन, या आप इसको कर सकते हैं सिंपल सा, बाय विच कैंडिडेट, बाय विच कैंडिडेट हैज द चेयरमैन बीन इम्प्रेस्ड, by which candidate has the chairman been impressed? इसका ये होगा हमारे पास। अच्छा जी, इसी तरह से अब हमारे पास क्विकली क्विकली हम जरा खत्म करते हैं इनको। आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है जी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में जो है वो जरा देखिएगा, इसमें हम जो है वो हैड बीन इस्तेमाल करेंगे। वी हैड completed our work before sunset। जी, we had completed our work before sunset। We had completed our work before sunset। Our work had been completed before sunset। Excellent, great हो गया जी, शाबाश। अब हमारे पास आखिरी जो है वो एक टाइप रह जाती है, और वो हमारे पास आ जाती है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी करते हैं और फिर कहानी क्लोज होती है जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो विल शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा। दे विल हैव फिनिश द breakfast by 8। They will have finished the breakfast by 8। नहीं जी, मुसफ़िरा इसको देखिएगा, ये गलत है। The breakfast will have been finished by them by 8। शाबाश, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम जो हैं वो राउंड वन सेक्शन वन का इख्तिताम करते हैं, और अब हम अपने सेक्शन टू की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन टू में आपके पास कुछ इंतहाई इम्पोर्टेंट जो हैं वो ईडियम्स होंगे, और आप उन ईडियम्स को डेफिनेटली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उन ईडियम्स के जो हैं वो सेंटेंसेस बनाएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास जो है वो ईडियम्स के मुतालिक भी चीज़ें पेपर में आ भी जाती हैं और वो पूछता भी है। सो मैं लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप इनको सिर्फ एक दफ़ा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, समझना ज़रूरी है। डेंस अटेंडेंस ऑन। अटेंडेंस ऑन का मतलब होता है किसी शख्स को जो है उसकी खिदमत करना, ठीक है? किसी को जो है वो आप ह्यूमर पे करते हो, रिस्पेक्ट पे करते हो, उसका मतलब है यू आर डेंसिंग अटेंडेंस ऑन समवन। किसी को रिस्पेक्ट ऑनर देना वो है। तो आप कह सकते हैं कि आई एम इन नो मूड टू गिव हिम डेंस अटेंडेंस, ठीक है? दूसरे नंबर पे हमारे पास होगा जी डेड ऑफ नाइट। डेड ऑफ नाइट का मतलब हमारे पास होता है मिडिल ऑफ द नाइट, कि जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उन्होंने डेड ऑफ द नाइट में हमसे चीजें छीन ली। इसके अलावा आपके पास आ जाएगा जी डेड शॉट। एक ऐसा पर्सन जो है जो जब भी फायर करता है, निशाना लगाता है, तो वो कभी भी चौंकता नहीं है, बल्कि वो हिट द मार्क करता है। नंबर फोर पे आपके पास जो है वो आ जाएगा डेड लेटर। डेड लेटर आप जो है वो उस लेटर को कहते हैं, एक ऐसा पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, एक ऐसा पर्टिकुलर जो ऑर्डर है जो आपके पास जो है नो मोर वैलिड, जो कि माजी की बात हो जाएगी, ठीक है? डेड लेटर। कोई इंसान के बारे में भी आप बता सकते हैं कि ही इज अ डेड लेटर एज ही इज नो मोर यूजफुल इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है? अब हमारे पास जो है वो डेड अगेंस्ट आ जाएगा। डेड लेटर का मतलब है एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी चीज जो हमारे पास जो है वैलिड नहीं है। डेड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? डेड अगेंस्ट का मतलब होता है कि जब सब ने मिलके
ऑल टुगेदर जो है उसको अपोज किया, सब लोगों ने मिलके उसका जो है वो मुखालफत की, वो हमारे पास डेड अगेंस्ट हो। ठीक है जी। अब हमारे पास एक और डेड से इम्पोर्टेंट है जी, डेड हाल्ट। डेड हाल्ट का क्या मतलब हुआ? डेड हाल्ट का मतलब हुआ जब कंप्लीटली कोई चीज जो है वो कोई प्रोजेक्ट है वो रुका हुआ है, कंप्लीटली जो है वो स्टॉप्ड है, तो वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास डेड हाल्ट होगा। अच्छा जी। द सॉर्ड ऑफ डेमोसल्स, द सॉर्ड ऑफ डेमोसल्स का मतलब ये होता है कि सर के ऊपर लटकती तलवार। हम ये कह सकते हैं इन प्राइवेट सेक्टर यू हैव सॉर्ड ऑफ डेमोसल्स ऑन योर हेड। ठीक है, इन प्राइवेट सेक्टर द रेजिग्नेशन, या आप कह सकते हैं कि इवन अ माइनर नेग्लिजेंस कैन ब्रिंग द सॉर्ड ऑफ डेमोसल्स। सॉर्ड ऑफ डेमोसल्स का मतलब है एक ऐसा खतरा, एन एवर लर्किंग डेंजर, जो आपकी तरफ बढ़ता ही चला जाता है, दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स यू। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डार्क हॉर्स है, इसको कहते हैं छुपा रुस्तम। एक ऐसा पर्सन जो होता है, जो कंपटीटर है, जो पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन वो छुपा रुस्तम है, वो किसी को भी बताता नहीं है। कंपटीटर है लेकिन जो हमारे पास जो है वो बताता नहीं है, और लोग समझते हैं कि इसके जीतने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन वो जीत जाता है। ठीक है जी। डाई हार्ड, एक ऐसा पर्सन जो कि माजी के ख्यालात रखता है, और वो कहता है कि नए जो आइडियाज हैं मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। डाई इन हार्डनेस का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो कि काम करते हुए, मेहनत करते हुए मर जाता है। दिन नंबर 11 पे है हमारे पास, डिन इनटू वंस ईयर्स, किसी के कान भरना किसी दूसरे के खिलाफ। डिन इनटू वंस ईयर, किसी को बताना। फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में, ही इज डिनिंग इनटू इनटू आसिम ईयर्स, सो ही डिसलाइक्स अहमद। ठीक है, किसी दूसरे के खिलाफ किसी के कान भरना। ठीक है। ड्रॉप इन का क्या मतलब होता है जी? जब कोई पर्सन आता है, कम इन होता है, तो वो ड्रॉप इन होता है, कोई कमरे में दाखिल होता। ठीक है, कम इन। हम ये कह सकते हैं द गेस्ट बिगन टू ड्रॉप इन बिफोर द फिक्स टाइम। अंडर डॉग, डॉग का तो आपको पता है, तो अगर कोई अंडर डॉग है, इसका मतलब है एक ऐसा पर्सन जो कि डाउन ट्रोडन जिंदगी जो है वो गुजार रहा है, एक ऐसा पर्सन जो बड़ी बदहाली की जिंदगी गुजार रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि लाइक अली इज अंडर डॉग नो अडेज। ठीक है, अंडर डॉग, या द चैंपियन ऑफ दिस रेस इज अंडर डॉग। नंबर 14 पे हमारे पास होगा टू गो टू डॉग्स। तो गो टू डॉग्स का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो कि टू गो टू रीन, जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका होता है। ठीक है, तबाही की तरफ चला जाता है। मिसाल के तौर पर जो है, लेट हिम गो टू द डॉग्स इफ ही इज नॉट लिसनिंग योर पीसेस ऑफ सजेशन। पे द डेब्ट ऑफ नेचर, कुदरत का कर्जा अदा करना, इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन जो है वो मर जाता है तो। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना पेड द डेप्ट ऑफ नेचर इन 1948। आसान सा जुमला बनाए। नेक्स्ट हमारे पास है गिव द डेविल हिज ड्यू। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आपने अलो किया, इवन द वर्स्ट पर्सन जो था उसको भी उसका हिस्सा, उसका शेयर आपने दिया। ड्रॉप ऑफ का क्या मतलब है? इफ समवन इज स्लीपिंग इन द क्लास, तो इट मींस ही इज ड्रॉपिंग ऑफ। ठीक है, अगर कोई क्लास में सो रहा है तो वो ड्रॉप ऑफ कर रहा है। डील इन का क्या मतलब हुआ? डील इन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि बिजनेस कर रहा है कोई आपके साथ कर रहा है, या वो खुद से कर रहा है। माई फादर डील्स इन साल्ट, माई फादर डील्स इन लेदर। ठीक है। टू बी डन ब्राउन, टू बी डन ब्राउन का मतलब होता है कि किसी को बिल्कुल आपने ब्राउन बना दिया, बूढ़ा बना दिया। बूढ़ा बनाने से क्या मतलब है? किसी को बेवकूफ बना दिया। टू बी फूल्ड। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं
innocent villagers have been done wrong by fake investment plans. Okay, yeah, my friends have been went down. My friends have been done wrong by fake investors. So कुछ भी इसका जुमला बनाया जा सकता है. डिस्पेंस विद का मतलब होता है कि जब आप अपनी सर्विसेज जो है वो टर्मिनेट कर देते हो. टर्मिनेट योर सर्विसेज. डिस्पेंसर होता है ना पानी के लिए जो इस्तेमाल होता है. सो टर्मिनेट सर्विसेज जो है वो करना. डिस्पेंस करता है वो पानी देता है. हिज सर्विसेज वर डिस्पेंस्ड विद when cases of embezzlement were established against him. सो ये हमारे पास होगा जी सेकेंड राउंड. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपने इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंसेस के अंदर. अब हम चलते हैं राउंड 3 की तरफ और इसमें हमारे पास क्विज था. आई एम श्योर कि आज आप सबने वो क्विज की फाइल तैयार की हुई है. इज इट सो? आप सबने वो क्विज की फाइल तैयार की हुई है. ग्रेट. ओके, किरण मकसूद ने की हुई है. शाबाश. ओके, नो वरीज. अच्छा जी, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे लेता हूँ और I will ask just I will take 3 to 4 minutes more. I'm sure कि क्विज जो है वो आप सबने प्रिपेयर किया हुआ है. You people have prepared the quiz. ओके जी, तो चलते हैं फिर क्विज की तरफ जो है वो. अब मुझे बताइए जरा कि पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है जी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में. 2022 में क्या है और 2023 की क्या है. 2022 की बताइए जरा. अच्छा, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है वो क्या है जी. उसकी रैंकिंग क्या है. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है. 157 2023 में है. 2022 में है. 2023 में क्या है हमारे पास. 150 2023 के अंदर है. ग्रेट हो गया. अच्छा जी, कौन से पाकिस्तानी डॉक्टर ऐसे हैं जिन्हें टॉप फेथ लीडर रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में. फरहा जो है इनका नाम आएगा, ना कि साकिब नहीं. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो क्या उसका ग्लोबल फायर इंडेक्स में नंबर है 2022 में पावर के लिहाज से. कितने नंबर वाली पावरफुल आर्मी है 2022 में. नहीं साहब, 7th नंबर हैं. मुझे बताएं कि उनकी रिटायरमेंट कब है. उमर अता बंदयाल जो जस्टिस एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी रिटायरमेंट कब है. सितंबर 16 जो है वो उनकी सर्विस का आखिरी दिन है और सितंबर 17 को उन्हें फेयरवेल दे दी जाएगी. अच्छा जी, मुझे जरा बताइएगा कि सिंध ने जो है स्टूडेंट्स की यूनियंस को रिस्टोर किया था 11 फरवरी 2022 को. कितने सालों के बाद रिस्टोर किया था. आफ्टर हाउ मेनी इयर्स सिंध रिस्टोर्ड द स्टूडेंट यूनियंस. 38 ईयर्स के बाद सिंध ने रिस्टोर किया था. कल की फाइल आपके ग्रुप में इंशाल्लाह बिफोर क्लास आ जाएगी और आई विल ट्राई कि ये अराउंड 2 PM आपके पास हो ये फाइल जो है. तो 2 PM से 8 PM आपके पास 6 घंटे होंगे इसको तैयार करने के लिए. So the fellows, if you have any question, the house is open for the questions. Otherwise, that's all from my side, and hope to see all of you inshallah tomorrow. Till then, take care. Khuda Hafiz.